Good morning, students. Welcome to e-learning classes of Learners Academy English School. This is class 11th. Today, I will teach you elements of accounts. Let's start chapter 1, which is accounting and its terminology. Today, I am going to discuss about advantages of accounting. First, availability of accounting information. Accounting information is prepared by any owner of any business. आप अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन कहाँ से लोगे? तो जो बिजनेस का ऑनर है वही प्रिपेयर करता है. ठीक है, ऑनर मीन्स मालिक. जो बिजनेस करता है उसका मालिक जो होगा उसे प्रिपेयर करेगा अकाउंटिंग को. सो वहां से इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है. If this information is readily available, it can be used by the owner as and when it is needed. अब जो ऑनर है उसको जब जरूरत पड़ेगी तब वो क्या करेगा, उसको अवेलेबल मीन्स कि उसका यूज भी कर सकता है. फॉर एन एग्जाम्पल, an owner wants to obtain a loan from a bank. He can prepare accounting information of his economic status and can obtain the loan. अब क्या होता है, बिजनेस के अंदर हमें पैसों की जरूरत है. तो हमने जब अकाउंटिंग प्रिपेयर की है उसके बेस पे हम क्या करेंगे, उसका स्टेटस निकालेंगे कि हमारे बिजनेस का स्टेटस कैसा है. तो आपके पास इफ अच्छा स्टेटस रहेगा तो आप उससे क्या होगा कि आप बैंक से इजीली लोन ले सकते हो. सो अकाउंटिंग की वजह से आपको इंफॉर्मेशन बिजनेस की मिल सकती है और आपको आपकी कंडीशन भी पता चल सकती है. सेकेंड, टू नो प्रॉफिटेबिलिटी ड्यूरिंग स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड. हाउ मच प्रॉफिट इज अर्न और हाउ मच लॉस इज इनकर्ड बाय दिस बिजनेस. अब क्या होगा, हमें प्रॉफिटेबिलिटी पता चलेगी कि हमारे बिजनेस के अंदर हाउ मच प्रॉफिट इज अर्न मीन्स कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया है, एंड हाउ मच लॉस इज इनकर्ड मीन्स आपको कितना बिजनेस में लॉस. तो उसकी वजह से हम अकाउंटिंग की वजह से हम उसको जान सकते. दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइड बाय अकाउंटिंग. ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, तो अकाउंटिंग की. दिस इंफॉर्मेशन इज असर्टेन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस. ये इंफॉर्मेशन से हमें पता चलेगा कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है या लॉस. थर्ड, टू नो फाइनेंशियल स्टेटस एट द एंड पीरियड. व्हाट इज द साइज ऑफ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस कैन बी असर्टेन. इफ द साइज ऑफ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस इज मोर, इट इंडिकेट्स वीक इकोनॉमिक कंडीशन, एंड इफ द साइज ऑफ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस इज लेस, it indicates good economic condition. This economic status can be ascertained through a balance sheet. It means कि आपके एंड ऑफ द ईयर आपने पूरा साल बिजनेस किया, एंड ऑफ द ईयर आपकी साइज ऑफ लायबिलिटी कितनी है, कि आपके बिजनेस में लायबिलिटी की साइज कितनी है, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी कंडीशन कैसी है. इफ द साइज ऑफ लायबिलिटी बिजनेस इज मोर, इफ आपकी लायबिलिटी बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा है तो वीक कंडीशन है, आप कमजोर है, आपका बिजनेस बहुत कमजोर है, इट मीन्स कि लॉस में भी जा रहा है. इफ द साइज ऑफ लायबिलिटी बिजनेस इज लेस, इट मीन्स कि आपकी लायबिलिटी अगर कम है बिजनेस के अंदर तो आपका जो कंडीशन है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है. और ये इकोनॉमिक स्टेटस कैन बी असर्टेन कहाँ से मिलेगा, तो बैलेंस शीट से. जब आप अकाउंटिंग प्रिपेयर करोगे तो उसमें लास्ट में आप बैलेंस शीट बनाते हो, उसके बेस पे आपको पता चलेगा कि आपकी लायबिलिटी ज्यादा है या कम. फोर्थ, टैक्स प्लानिंग. टैक्स ऑन अर्न इनकम हैज टू बी पेड बाय एवरी बिजनेस यूनिट इन डिफरेंट फॉर्म्स. अभी क्या होता है, टैक्स जो पे करते हैं हम इनकम के बेस पे करते हैं. तो आपकी जो अकाउंटिंग है उसमें आपको पता चलेगा कि आपकी इनकम कितनी है. तो हर एक बिजनेस खुद के फॉर्म में अलग अलग डिफरेंट टाइप से प्रिपेयर करता है, प्लानिंग करता है कि हमें कैसे टैक्स पे करना है. द डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स साइज इज बेस्ड ऑन क्वांटम ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस. किसके बेस पे होता है,
तो आपके ट्रांजेक्शन्स कैसे बिजनेस के अंदर, उसके बेस पे पता चलेगा कि आपको टैक्स का साइज कितना होगा, टैक्स कितना पे करना पड़ेगा. Keeping in mind quantum of transaction, what amount of tax is to be paid for respective period is ascertained from accounts. From this information, planning for tax payable during the period can be made. अब आपको ट्रांजेक्शन्स पता है कि आपके बिजनेस के अंदर थाउजेंड्स में, लैक्स में, करोड़्स में, कैसे में, मतलब किस वे से आप बिजनेस कर रहे हो, बड़ी साइज में, छोटी साइज में, आपके ट्रांजेक्शन्स बिग है या स्मॉल है, उसके बेस पे आपको पता चलेगा कि आपके ट्रांजेक्शन्स के बेस पे आपकी इनकम कितनी है, एंड उसके बेस पे आपको पता चलेगा कि आपको टैक्स कितना पे करना है. तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहोगे, आप प्लानिंग करके रखोगे कि हमारा ट्रांजेक्शन बढ़ा है तो हमें पता चलेगा कि हमें टैक्स इतने अमाउंट में पे करना पड़ सकता है. तो आप क्या करोगे, पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर रहोगे और उसके लिए प्लानिंग करते रहोगे कि हर मंथ इतने इतने पैसे हम अलग से सेव करते जाएंगे और लास्ट ईयर ऑफ द एंड उसको हम पे कर देंगे. फिफ्थ, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस. In practice, sometimes an owner sells his own business to another person. अब क्या होता है, वैल्यूएशन बिजनेस का मतलब कि आप बिजनेस की वैल्यू कितनी है. क्या होता है, कभी कभी हम अचानक से हमको कहीं और शिफ्ट होना है या फिर हम ये बिजनेस छोड़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जो ऑनर होता है, जो बिजनेस चला रहा है, जो मालिक है, वो अपना बिजनेस किसी को सेल करता है. अंडर दिस सर्कमस्टेंस, व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस ऑफ बिजनेस. अब इसमें क्या होगा कि आपको पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस की वैल्यू कितनी है, कितने में आप सेल करना चाहते हो. अकाउंटिंग इज हेल्पफुल टू डिटरमाइन दिस सेलिंग प्राइस. व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, व्हाट इज द इकोनॉमिक कंडीशंस. This sort of information is provided by accounting. Therefore, in this manner, accounting assists in business valuation. अभी आपको सेलिंग प्राइस पता चलेगी, उसकी वजह से हमें हेल्पफुल रहेगा कि अकाउंटिंग की वजह से हमें पता चले कि हमारे बिजनेस की सेलिंग प्राइस क्या हो सकती है. आपके बिजनेस के बेस पे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस में कितने प्रॉफिट और लॉस हो रहा है. इकोनॉमिक कंडीशंस जान सकते हैं. ये सब छोटी छोटी बातों से, इंफॉर्मेशन से हम हमारे बिजनेस की पूरी ओवरऑल डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं और हमारे बिजनेस की वैल्यू भी जान सकते हैं. Sixth, decision making. Different forms of business like sole proprietorship, partnership firm and the company prepare their own accounts. अभी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जैसे कोई एक पर्सन चला रहा है बिजनेस या दो पर्सन चला रहे हैं या कोई कंपनी चला रही है. इट मीन्स की पार्टनरशिप, कंपनीज, ये सब अलग अलग ऑनर्स होते हैं, वो खुद के अकाउंट्स खुद बनाते हैं. Specifically, accounts of company are used by several stakeholders like creditors, shareholders, investors for their investment decision. Accounting plays big role in decision making. अब कंपनी जो होती है वो बहुत सारे स्टेक होल्डर लाइक क्रेडिटर्स बहुत सारे होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं उसके बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर शेयर्स परचेस करके शेयर होल्डर्स बनते हैं. तो उनके लिए क्या होता है, इफ बिजनेस ने, कंपनी ने अकाउंटिंग किया हुआ है तो वो उसके बेस पे पता चलेगा कि उनको शेयर्स के अच्छे प्राइस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या फिर वो कंपनी अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है. तो डिसीजन मेकिंग मीन्स कि अकाउंटिंग की वजह से उनको डिसीजन लेना बहुत ही इजी हो जाता है कि ये कंपनी अच्छी है या नहीं. 7. As an evidence. The formation of accounts is based on accounting rules and principles. अब जो हम accounts लिखते हैं उसका फॉर्मेशन, उसका बेस क्या होता है, तो उसके रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को उसको फॉलो करना पड़ता है. Thus the accounts prepared in such manner are considerations reliable. Due to this quality of reliability at the time of any dispute, accounts are used as the evidence. For an example, in case of any dispute in the context of accounts between partners of a partnership firm become evidence to bring solution for the purpose of justice.
अब कोई दो पर्सन, कोई पार्टनर्स है, वो बिजनेस चला रहे हैं, तो कुछ भी डिस्प्यूट मतलब कि कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो हमारे पास एज अ एविडेंस में, प्रूफ में अकाउंटिंग, उसके अकाउंट्स हमने लिखे हुए हैं, सब ट्रांजेक्शन्स को नोट डाउन किया है, तो हमें एज अ एविडेंस में रिटन फॉर्म में या कंप्यूटर में लिखा हुआ पड़ा है, तो उसके बेस पे हम हमारा सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व भी कर सकते हैं और उसको जस्टिस भी मिल सकता है। 8. Comparison with past operations. The rules and principles of accounts do not change. जो रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं वो ओवरऑल इंडिया, ओवरऑल वर्ल्ड में सेम है, ठीक है, ना ही वो चेंज होते हैं। लास्ट ईयर जो थे इस साल भी सेम रहेंगे और इन फ्यूचर भी सेम रहेंगे। ड्यू टू this features present performance of profitability or economic condition can be compared with the past and information for the development of business can be obtained. It means कि आपका ये जो rules and principles change नहीं होने वाला जो feature है वो क्या होगा, उसकी वजह से हम हमारी profitability लास्ट ईयर में कितनी थी और अभी प्रेजेंट में कितनी है उस दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। हमें पता चल सकता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने प्रॉफिट किया ज्यादा या लॉस किया है, या फिर सेम कंडीशन है हमारे बिजनेस की कि अच्छी हुई है, बेटर हुई है या थोड़ी बहुत डाउन हुई है। इफ डेवलपमेंट हैज नॉट टेकन प्लेस और is not as per the expectations, planning can be undertaken to achieve it in future. Apart from this, accounts can be compared with the accounts of competitors. It means आप अपने प्लानिंग कर सकते हो, आपके एक्सपेक्टेशंस कितने थे वो पता चल सकते हैं कि इस साल हम कितना ट्रांजेक्शन्स करना चाहते थे, कितनी प्रॉफिट कमाना चाहते थे, कितना ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहते हो। और उसके अलावा एक और भी चीज है कि आपके कंपेयर में कौन सी कंपनी है, कॉम्पिटिटर जो होते हैं वो कितना कमा रहे हैं और हम कितना गेन कर रहे हैं, हमारे पास हमारा प्रॉफिट कितना है और उन कंपनी का इकोनॉमिक कंडीशंस, प्रॉफिट, ये सब भी पता कर सकते हैं और उसके साथ हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। 9th, moral control. Accounts are in written form. These are used as evidence. Thus, the chance of fraud made by employees are reduced. Accounting assists to keep moral control over the employees. अब क्या होगा, अकाउंट्स को हम रिटन फॉर्म में लिखेंगे और वो यूज होता है एज अ एविडेंस। तो जो फ्रॉड करने के चांसेस है, जो एम्प्लॉयज कभी कोई कंपनी में बिजनेस के अंदर कुछ चोरी या फिर कोई लूट, कुछ भी हो सकता है कि कुछ आइटम्स चुरा चुरा के लेके जाते हैं शॉप में से या फिर कोई कंपनी में से, तो हमारे पास डिटेल रहती है कि हमने गुड्स कितना परचेस किया, कितना सेल किया, अभी हमारे पास स्टॉक कितना है। तो जो डिफरेंस आता है उससे हम पता चल सकता है कि हमारा इतना स्टॉक मिसिंग है, या फिर इधर दूसरा कोई फ्रॉड हो सकता है, तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं कि हमारे पास डिटेल्स में इंफॉर्मेशन है। अकाउंटिंग हम जब लिखते हैं तो हमारे पास ऑल द ट्रांजेक्शन्स होते हैं। सो मोरल कंट्रोल ओवर द एम्प्लॉयज के ऊपर भी हमारा ना रहता है। 10. Corrective measures. In practice, it happens that the business suffers due to some past decision made by the management of business. कुछ पास्ट के डिसीजंस होते हैं, मीन्स के पास्ट में किसी मैनेजर ने या फिर कोई कंपनी के मैनेजमेंट जो चलाता है उसने कोई डिसीजंस लिए हैं, तो वो उसकी वजह से क्या होता है, प्रेजेंट में कुछ डिसीजन गलत भी हो सकते हैं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। To avoid the recurrence of such mistakes, corrective measure and necessary care is generally taken. उसकी वजह से हम हमारा मिस्टेक्स को करेक्ट भी कर सकते हैं। लास्ट हमारे बिजनेस के अंदर कोई गलती हो गई है तो उसको हम करेक्टिव कर सकते हैं और हम उसे चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।